हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 178। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 178। क्या डेट है? 25 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है स्वामी की दादी। ये है हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सभी बच्चे स्वस्थ हैं। आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा। आइए आगे पढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए। अब पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने ये स्माइली वाला और गलत वाक्य के सामने गुस्से वाले इसका निशान बनाइए। ठीक है। तो देखो, आपको जो वाक्य सही है उसमें तो आपको हंसता हुआ फेस बनाना है और जो वाक्य गलत है उसमें आपको ये गुस्से वाला फेस बनाना है। फर्स्ट देखो बेटा, दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये क्या है? ये सही वाक्य है। तो यहाँ पर हम हंसता हुआ फेस बना लेंगे ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, सेकंड है, स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने के लिए मेडल मिला था। तो बेटा उनको किस लिए मेडल मिला था? एमए पास करने पर उनको मेडल मिला था। तो ये हमारा क्या है? गलत वाक्य है। तो यहाँ पर हम ये वाला स्माइली बना लेंगे, गुस्से वाला, कुछ इस तरह से। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, नेक्स्ट है हमारा कि रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। तो दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी या स्वामी को? तो उन्होंने स्वामी को सुनाई थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ये वाला ही बनाएंगे, स्माइली गुस्से वाला। फिर नेक्स्ट देखो, दादी ने वह मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। तो ये ठीक है। तो ये हो गया हंसते वाला, यानी जो स्वामी की जो बुआ है, दादी की बेटी हुई ना, यानी दादी ने बुआ को मेडल दिया था ना। तो ये हंसता हुआ फेस हो जाएगा हमारा। तो ये कंप्लीट। फिर उसके बाद देखो क्या है, प्रश्न नंबर 2 हमारा, बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे में, के, पर, के लिए, को, ने से। तो इनको आपको प्रयोग करके अपने वाक्यों को पूरा करना है। तो देखो, तो बेटा देखो, एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? की। सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा के लिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? राजा के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी, यहाँ पर लिखेंगे ने, कुर्ते को नीले रंग के फूलों, यहाँ पर आ जाएगा से, फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा को, यहाँ पर क्या आएगा? राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है। तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या फिल किया? तो एक बार दोबारा से फिल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा
के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा को उसकी भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको क्या करना है, दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सुनाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सुनाई। ठीक है, पूर्ण विराम। फिर देखो सेकंड है, सोहन टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो थर्ड है, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ पर आ जाएगा गया। फिर 4 देखो, तितली फूलों पर मंडरा रही है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम रही है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, प्रश्न नंबर 4 हमारा। वाक्यों में प्रयोग करते हुए मुहावरों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे मुहावरा है मुंह में पानी आना, तो वाक्य है रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यानी रसगुल्ले जब मैंने देखी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कोष्टक में से उचित मुहावरा चुनिए और उनमें वांछित परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, फिर देखो बेटा सेकंड है, कक्षा में प्रथम आने पर राजम खुशी से फूला न समाया। तो यहाँ पर लिखेंगे राजम खुशी से फूला न समाया। ठीक है, समाया। ओके, तो यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा हम इसका आंसर लिखेंगे कि दादी ने राजम को प्यारा लड़का इसलिए बोला क्योंकि उसमें सभी गुण थे। वह बुद्धिमान, बहादुर और स्वामी का दोस्त था। ठीक है, ये हम अपना आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। देखिए इसी में 5वें प्रश्न का नंबर 2, क्या दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, कि नहीं, दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी। दादी राजम की कहानी सुनते हुए बीच में दादा की बात बताने लग जाती थी क्योंकि उनको लगता था कि दादाजी राजम से ज़्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट है लिंग शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 166 को कीजिए। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि बहादुरी केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि हमारे मन की दृढ़ सोच का परिणाम है। बच्चों को उन बहादुर बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।